राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ धनतेरस के दिन लगा दें एक दीपक। आपके घर में धन धान्य समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। आपके घर में बरकत होती ही चली जाएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, धनतेरस का दिन धन्वंतरी जी का दिन है। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। बंधुओं, धनतेरस के दिन घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। रात को तो महालक्ष्मी धनतेरस के दिन घर में जरूर आती हैं। कहाँ आती हैं? जिस घर में साफ सफाई होती है। बंधुओं, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को यदि आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। बंधुओं, धनतेरस को यम के निमित्त दीपक जलाया जाता है। यह दीपक दक्षिण दिशा में जलाने से यमराज खुश होते हैं। जो मनुष्य भी धनतेरस के दिन यम के निमित्त दीपक दक्षिण दिशा में जलाते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, अर्थात यमदेव उनकी अकाल मृत्यु से सुरक्षा करते हैं। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन हर मनुष्य को झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए और दिवाली से अगली सुबह अंधेरे अंधेरे पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बंधुओं, इस झाड़ू को घर से बाहर यह कहते हुए निकालें, ईसर आ दलिद्दर जा, दलिद्दर की जड़ चूल्हे पा। बंधुओं, धनतेरस के दिन घर की सफाई की ओर विशेष ध्यान दें। यदि आप महालक्ष्मी का वास अपने घर में चाहते हैं तो आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का दिन भी धनतेरस ही माना जाता है। बंधुओं, धनतेरस के दिन शाम के समय दीपक जलाएं। यह दीपक घर में, दुकान में, गौशाला में, नदी के किनारे, चौराहे पर, मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। बंधुओं, धनतेरस के दिन जितने अधिक दीपक जगाएंगे भगवान आप पर उतना ही प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, धनतेरस के दिन कटोरी, थाली, चम्मच, गिलास आदि खरीदने की परंपरा है। बंधुओं, पर एक बात आप ध्यान रखें, हो सके तो इन बर्तनों को स्टील की जगह चांदी के लेकर आएं। चाहे एक चम्मच, चाहे एक गिलासी ही क्यों ना लेकर आएं, पर चांदी के लेकर आएं। देखना आपके घर में कैसे बरकत होती चली जाएगी। आपके यहाँ धन की कभी भी कमी ना रहेगी। बंधुओं, उस बर्तन को खाली मत लेकर आएं। उस बर्तन के साथ बाजार से कुछ फ्रूट या कोई अनाज जरूर खरीद लाएं और उस बर्तन और फल या अनाज को लाकर सबसे पहले अपनी किचन में रखें। बंधुओं, ये समझना कि आपके यहाँ माँ लक्ष्मी आई हैं। जब आप बर्तन के साथ कुछ फ्रूट या कोई अनाज लेकर आएंगे
तो आपके घर में बरकत सदा ही बनी रहेगी। बंधुओं, धनतेरस के दिन गरीब अर्थात जरूरतमंद मनुष्यों की मदद अवश्य करें। बंधुओं, धनतेरस की रात को एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर वहां भगवान विष्णु या धन्वंतरी जी की मूर्ति या फिर फोटो रखें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद एक शुद्ध घी का अखंड दीपक, जो कि आपने पहले से ही तैयार करके रखना है, वहां चौकी पर लगाएं। बंधुओं, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए, धन्वंतरी जी का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस दीपक को सारी रात के लिए जगा कर रखें। बंधुओं, उस थाली में जिसमें आपने दीपक लगाया है, थोड़े से फूल और कुछ चांदी के या फिर वैसे ही रुपए रखो। बंधुओं, उन रुपयों को आप सुबह उठकर अपनी तिजोरी में रख लें। बंधुओं, आप देखना किस तरह आपके घर की बरकत बढ़ती चली जाएगी। बंधुओं, यदि आपके घर में धनतेरस की रात जोत जगती रहेगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी। धनतेरस के दिन घर में लक्ष्मी जी का आवास माना जाता है। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहे ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। इसके बाद 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ दो। जब तक तुम नहीं लौटते तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियां डाली, वैसे ही गंगा जी में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे इसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दिए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं, जो पुरुष हैं वे विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो तुम पुनः उसी भांति निधन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 से तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई।
भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोग पूजा करने लगे। बोलो धन्वंतरी जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।